लोकसभा हिल गया है आकाशानंद जी के प्रोग्राम से। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, बहन जी ने मुझे संगठन में जिम्मेदारी मंडल स्तर पर दी थी, तो मुझे एकदम बुलाया बहन जी ने कि जाइए आपको वहाँ लगाया जाता है। मैंने आशीर्वाद स्वीकार किया और मैं आ गया। दलित समाज तो बेहद खुश है। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज भी अब चाह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बहन जी को बनाएंगे और मोदी को हटाएंगे। गरीब लोग चाह रहे हैं कि हमको राशन मिल रहा है 5 किलो। 15 लाख से 5 किलो राशन पर समेट कर ले है ये मोदी सरकार। संविधान को अगर बीजेपी सरकार बदल रही है तो ये तो सारा दलित और मुस्लिम समाज तो बेघर हो जाएगा। तो इस देश को जो मंजूर नहीं है, ना जनता को मंजूर है, ना मुस्लिम समाज को, ना दलित समाज को, ना बैकवर्ड समाज को मंजूर है। मुझे लगता है कि 60-65 सीटें बहन जी की आएंगी अगर दलित मुस्लिम एक हो जाता। यूपी में सबसे ज़्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो सीट है नगीना। नगीना में मेरे साथ बीएसपी के उम्मीदवार हैं, सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट रहे हैं और विधानसभा भी लड़ा था इन्होंने पिछली बार पुरकाजी से, और इस बार नगीना लोकसभा सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, इनको सिटिंग सीट थी ये, बीएसपी के यहाँ जीते हुए सांसद थे, उनको शिफ्ट किया गया है बुलंदशहर और इनको नगीना से टिकट दिया गया है। मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लक्की हैं आप कि आपको एकदम, ये तो बीएसपी की सीट है और आपको टिकट मिला सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काट के। ये तो बहन जी का आशीर्वाद है जो मुझे मिशन के लिए चुना है और मैं बहुत आभार करता हूं बहन जी का। समर्थन कितना मिल रहा है समाज का? भरपूर समर्थन मिल रहा है और युवा शक्ति तो पूर्णतः आकाशानंद जी के साथ है और पूरा लोकसभा हिल गया है आकाशानंद जी के प्रोग्राम से। यहाँ पे तो आप प्रैक्टिस करते थे, मतलब वकील हैं पेशे से? नहीं, अब भी हूँ, प्रैक्टिस तो अब भी करता हूँ। अभी भी कर रहे हैं? अभी भी करता हूँ, प्रैक्टिस करते हुए ही मैं यहाँ आया, भेजा गया हूँ। और पार्टी की सेवा कब से कर रहे हैं? पार्टी की सेवा करीब 10 वर्ष से कर रहा हूँ। और बहुजन आंदोलन में भी जुड़े ही रहे होंगे? बिल्कुल जुड़ा रहा हूँ, हमेशा से? हमेशा से मिशन के साथ रहा हूँ। तो अंदाज़ा था कि सिटिंग एमपी का टिकट कट जाएगा या उनको टिकट कटा नहीं, उनको शिफ्ट किया गया है बुलंदशहर और आपको टिकट मिल जाएगा? मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि बहन जी आशीर्वाद दे देंगी। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, बहन जी ने मुझे संगठन में जिम्मेदारी मंडल स्तर पर दी थी, तो मुझे एकदम बुलाया बहन जी ने कि जाइए आपको वहाँ लगाया जाता है। मैंने आशीर्वाद स्वीकार किया और मैं आ गया। और उन्होंने बुला को इस बार टिकट दिया गया आपको? जी, बुलाया बहन जी ने? और बहन जी ने बुलाया है कि कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने आशीर्वाद स्वीकार किया उनका। सोचिए, बड़ी बात है, ये नगीना सीट है और पिछली बार मोदी लहर में नगीना सीट बीएसपी के हिस्से में आई थी। 10 एमपी की सीटें बीएसपी ने जीती थी, जिसमें नगीना सीट रिजर्व सीट भी है ये। और यहाँ खास भी है नगीना क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी के मेरे साथ सुरेंद्र पाल सिंह हैं, ये एडवोकेट हैं। और यहाँ से अभी वर्तमान जो सांसद हैं उनको शिफ्ट किया गया है बीएसपी के तौर से बुलंदशहर और वहाँ टिकट दिया गया है सुरेंद्र पाल जी को। तो ये एक चौंकाने वाली बात है कि सिटिंग एमपी को शिफ्ट करके सुरेंद्र पाल, तो क्या यहाँ से आपका कोई लगाव ज़्यादा है या आपने ज़्यादा काम इन्हीं इलाकों में किया है? जी, मैंने तो सब जगह काम किया है और यहाँ तो मेरी रिश्तेदारी रो, मेरा घर है ये नगीना, नगीना। जी जी, मेरा घर है। जिला घर कौन सा हुआ आपका? मेरा मुजफ्फरनगर में या पुरकाजी में मेरा मकान है। मतलब आप पश्चिमी दिल्ली के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? यूपी का ही हूँ, पश्चिमी यूपी का ही हूँ और बिजनौर से सटा हुआ बिल्कुल मेरा, और यहाँ मेरी रिश्तेदारी हैं बहुत। आप मुजफ्फरनगर जिले के हैं? जी, मुजफ्फरनगर जिले का हूँ, लेकिन यहाँ तो सारा घर मेरा बसता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार वोट बट रहा है, चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। सारा दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ एकजुट है, कोई वोट नहीं कट रहा। केवल 1-2% जो बाहर का तत्व यहाँ आकर के चंद्रशेखर उसकी वो कर रहा है, तो वो केवल शोर है और कोई उसका जोर नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी को का क्या लग रहा है? कह रहे हैं लोग कि बीजेपी एक बार फिर से 80 सीटें जीतेंगी। नहीं, यहाँ तो बीजेपी का कोई नहीं, हमारी तो बहुजन समाज पार्टी की टक्कर में कोई नहीं टिक रहा है। बहन जी का एकदम प्रधानमंत्री बनाने का लोग सोच रहे हैं और दलित समाज तो बेहद खुश है। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज भी अब चाह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बहन जी को बनाएंगे और मोदी को हटाएंगे। तो ये मुद्दा है कि प्रधानमंत्री बहन जी बने? बिल्कुल, इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? मोदी और बहन जी, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ बहन जी।
तो क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी, वो बड़ा असर है उसका, गरीब लोग चाह रहे हैं कि हमको राशन मिल रहा है 5 किलो। 15 लाख से 5 किलो राशन पर समेट कर ले है ये मोदी सरकार। तो इससे तो नाराज तो है ही, वो तो भिखारी बना दिया लोगों को। ये बड़ा मुद्दा है इस बार। बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा तो यहाँ संविधान का है। संविधान को अगर बीजेपी सरकार बदल रही है तो ये तो सारा दलित और मुस्लिम समाज तो बेघर हो जाएगा। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ये मनुवादी सरकार यहाँ पर लाना चाहती है, तो इस देश को जो मंजूर नहीं है, ना जनता को मंजूर है, ना मुस्लिम समाज को, ना दलित समाज को, ना बैकवर्ड समाज को मंजूर है। और वो एकदम सारा विरोध में जा रहा है। यहाँ बैकवर्ड भी बहुत है। ये सुने कि छुट्टा पशु वाला मामला फिर इस बार हावी है। हाँ, यहाँ पर जो हमारा किसान है, किसान क्योंकि त्रस्त है और बैकवर्ड भी त्रस्त है, और सारा बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है, जुड़ रहा है। तो संविधान बदलने वाला जो खतरा है वो यहाँ घूम रहा है मार्केट, बहुत घूम रहा है वो संविधान बदलने वाला। सीए से तो बहुत त्रस्त हैं लोग। मोदी जी के चेहरे पर लेकिन चुनाव हो रहा है। मोदी जी के चेहरे पर अब यहाँ का तो मैंने कहीं नहीं देखा कि मोदी जी का चेहरा जनता में है कहीं। वो तो केवल उसके विरोध में दिखाई देता है। मोदी जी का कुछ नहीं होने वाला है इस बार। मोदी जी का यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। टीवी अखबार तो कह रहा है 400 पार। ये तो मोदी जी का मीडिया है, बताओ इस वक्त क्या करें, वो कुछ भी कह दे। 400 पार नगीना नहीं, कम से कम कुछ हो रहा है नगीना में। नगीना में तो कोई पार नहीं हो रहा। अभी तो बहन जी की सरकार इस बार है। नगीना मतलब आप जीत रहे हैं? निश्चित रूप से बहन जी जीत रही है। बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। मोदी का कोई असर नहीं है? नो, मोदी का कोई असर नहीं है। तो दिल्ली में बैठा टीवी अखबार सब झूठ बोल रहा है। वो तो मीडिया है, उसका खरीदा हुआ है। हाँ, तो सब तो मीडिया। आपका मुकाबला किससे है? ये नगीना सीट पर आपका मुकाबला किससे आप मानते हैं? अगर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और बसपा टक्कर, पूरी टक्कर में तो है नहीं, बीजेपी बहुत पीछे है, लेकिन बस कह सकते हैं कि मुकाबला उससे है। आप सीनियर नेता भी हैं, अनुभवी भी हैं, वकील भी हैं, आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। इस बार ओवरऑल यूपी में क्या लगता है, बहन जी की कितनी सीटें आएंगी? मुझे लगता है कि 60-65 सीटें बहन जी की आएंगी। अगर दलित मुस्लिम एक हो जाता तो निश्चित रूप से बहन जी की सरकार। दलित मुस्लिम ही एक हो जाए तो 50 सीटें निकाल लेंगे? ज़्यादा निकालेंगी, 65 के करीब अंदाजा है निकालने का। तो मैं तो कह रहा हूं कि खासकर पूरे बहुजन समाज की नज़र इस बार नगीना सीट पर है, और कह रहे हैं कि टक्कर बीजेपी से भी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं 400 पार का नारा दिल्ली में टीवी अखबार में है, लेकिन ग्राउंड पर इस बार लोग बहुत नाराज़ हैं। बेरोज़गारी मुद्दा है, यूपी में छुट्टा पशु का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और ख़ासकर जो संविधान बदलने की जो बात जिस तरह से पहले अनंत हेगड़े ने कहा, उसका टिकट काट दिया गया। अभी एक उनके राजस्थान में कैंडिडेट है मिर्धा, वो कह रही थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में उनके एक मंत्री के सामने लोग कह रहे थे कि हम संविधान बदलेंगे। तो इसको लेकर एक जो SC ST OBC खासकर जो शोषित वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज है, CNRC में आपने देखा था कैसे मुस्लिम समाज ने अपने हाथ में संविधान उठाया था और वो सड़कों पर निकले थे। तो संविधान एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में, और अंडर करंट है ये। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि टीवी अखबार में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक पत्रकार ही नहीं है, तो वो दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन ग्राउंड पर मेरी कोशिश होगी कि आम लोगों से भी बात की जाए। तो ये थे हमारे साथ BSP के कैंडिडेट नगीना से सुरेंद्र जी, और पेशे से एडवोकेट रहे हैं, और सिटिंग सीट है ये BSP का, इसलिए इनका दावा है कि हम फिर से इस सीट को जीतेंगे, बरकरार रखेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप नगीना से हैं या यूपी से हैं या देश के किसी भी हिस्से से हैं, सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ देखें नहीं, अपनी राय भी ज़रूर दें। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नगीना, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।